प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से देश भर के 51,000 से ज्यादा नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसी क्रम में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी प्रेक्षगृह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उपस्थित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ही युवाओं के भविष्य को चार चांद लग रहे हैं। चाहे वह स्टार्टअप हो या सरकारी नौकरी के क्षेत्र में रोजगार मेला, इन सब विधाओं से युवा आज सशक्त हो रहे हैं, जबकि पहले की सरकारों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता था और युवाओं की उपेक्षा होती थी। मगर अब समय बदल गया है। बिना किसी भेदभाव के सरकार समाज की हर वर्ग का विकास कर रही है। इस मौके पर उपस्थित युवाओं का मानना रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए काफी अच्छा कार्य किया है और आज उन्होंने जो संबोधन दिया है उसे हम लोग प्रेरणा लेंगे। कार्यक्रम का नोडल विभाग डाक विभाग रहा। संचालित रोजगार मेला का आज 9वां संस्करण देश में 45 अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुआ है, जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भी हुआ और कुल देश के 51,000 सफल अभ्यर्थियों को भारत सरकार के, राज्य सरकारों के और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और इसमें हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, सबसे ज्यादा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, लेखा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है। तो ऐसे अलग अलग विभाग हैं जिसमें इन सभी युवाओं ने नौकरियां पाई है और 2047 में भारत को विकसित बनाने की अगले 25 वर्षों की यात्रा में हमारे इन सभी युवा शक्ति का योगदान होने जा रहा है कि भारत की युवा शक्ति आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमें इस पर गर्व भी है और इन रोजगार मेला के इन नियुक्ति पत्रों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा भी विकसित राष्ट्र की यात्रा में अपना योगदान देने के लिए भागीदार हैं। आज यहाँ पे कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है? आज पूरे देश में 45 स्थानों पर 51,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और वाराणसी में 208 सफल अभ्यर्थी हैं जिन्हें अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, तो देखिए ऐसा है, जातीय जनगणना का जो विषय है व्यापक विषय है। मेरी पार्टी स्वयं इसकी पक्षधर है, लेकिन फिलहाल अभी जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। मैम, मातृ बंधन पे लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में 3 दशक से महिला आरक्षण विधेयक हमारे संसद से पारित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमने जब अपनी पुरानी संसद से नए संसद भवन में प्रवेश किया है तो पहले ही दिन जब कार्रवाई की है तो इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को हमने प्रस्तुत किया है और हमारे देश की संसद में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है और भारत की ये उपलब्धि है, देश की उपलब्धि है कि सभी दलों ने एक साथ मिलकर इसको पारित किया। अभी सीटों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई है, बहुत समय बाकी है। फिलहाल हम लोग संगठन मजबूती पे ध्यान दें। इंडिया गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? इंडिया जो है नहीं, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के सामने कहीं नहीं खड़ा है और मरता क्या ना करता एक कहावत है, यानी अब ये जितने भी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं आज उनके सामने एक अस्तित्व का संकट है और इसी कारण सभी दल साथ में आए हैं। लेकिन आप देखिए कि आपस में ही इतना विरोधाभास है, अभी तक सीटों का बंटवारा भी तय नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के एक प्रयोग है, लेकिन एक असफल प्रयोग है। देश एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे। मैडम, राहुल गांधी बोलते हैं कि 90% में से 5% बस खाली ओबीसी वाले हैं।